आज हम एग्जाम्पल 9 बना के देखेंगे। इस प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी दी है, अंतिम पूंजी नहीं दी गई है, लाभ ही निकालना है। तो अंतिम पूंजी ज्ञात करने के लिए हमें वर्ष के अंत का अवस्था विवरण बनाना पड़ेगा। ऊपर हेडिंग डालेंगे अवस्था विवरण वर्ष के अंत में, अवस्था विवरण वर्ष के अंत में। अब कॉलम बना लेंगे दायित्व राशि, संपत्ति राशि। संपत्ति पक्ष में आइए, रोकड़ 3000, बैंक 14000, देनदार 24000, स्कंध 48000, फर्नीचर 15000 और मशीन है 40000। संपत्ति पक्ष का टोटल आता है 1,44,000। संपत्ति पक्ष का टोटल आता है 1,44,000। फिर से सुन लीजिए, रोकड़ 3000, बैंक 14000, देनदार 24000, स्कंध 48000, फर्नीचर 15000 और मशीन है 40000। इन संपत्ति पक्ष का टोटल आ रहा है 1,44,000 और दायित्व पक्ष में 16,000 है। तो 1,44,000 में 16,000 घटाएंगे तो अंतिम पूंजी निकलेगी 1,28,000। अंतिम पूंजी कितना निकलेगा? 1,28,000। अब लाभ का विवरण बनाएंगे। लाभ का विवरण बनाएंगे, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है। वर्ष के अंत की पूंजी प्लस आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी, यही फार्मूला है। अब फार्मूला में फिट करते हैं। वर्ष के अंत की पूंजी अभी आपने निकाला है 1,28,000 प्लस आहरण, टोटल आहरण हुआ है 18,000। तो 1,28,000 में 18,000 जोड़ देंगे तो आएगा 1,46,000। कितना आया? 1,46,000। अतिरिक्त पूंजी 30,000 रुपये लिया गया है, उसको घटा देंगे तो बचेगा 1,16,000। बचेगा कितना? 1,16,000। और वर्ष के प्रारंभ की पूंजी प्रश्न में दिया है 1,00,000 रुपये। वर्ष के प्रारंभ में पूंजी माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 16,000 प्रॉफिट। वर्ष का लाभ निकलेगा 16,000। फिर से सुन लीजिए, लाभ का विवरण वर्ष के अंत की पूंजी 1,28,000 प्लस आहरण 18,000, दोनों को जोड़े तो आया 1,46,000 माइनस अतिरिक्त पूंजी 30,000, घटाया तो बचा 1,16,000। अतिरिक्त पूंजी को घटाया तो कितना बचा? 1,16,000। उसके बाद माइनस वर्ष के प्रारंभ की पूंजी 1,00,000, घटाया तो आया आपका 16,000। ये वर्ष का लाभ निकला है। ठीक है, वर्ष का लाभ निकल गए हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाते चले जाइए। अवस्था विवरण बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। आप चिट्ठा बनाया है अंतिम खाते में, आपको मालूम है चिट्ठे में दायित्व राशि, संपत्ति और राशि। दायित्व में क्या आता है ये मालूम है आपको, संपत्ति में क्या आता है ये मालूम है। अब आप देख लीजिए कि दायित्व पक्ष की मदों को लीजिए और संपत्ति पक्ष की मदों को लीजिए। संपत्ति की पक्ष की मदों से घटा दीजिए दायित्व को, तो प्रारंभ में बना रहे हैं तो प्रारंभिक पूंजी निकल जाएगी और अंत में बना रहे हैं तो अंतिम पूंजी निकल जाएगी। अगर प्रारंभिक और अंतिम पूंजी दिया है तो वर्ष का लाभ निकालने में कोई परेशानी नहीं जाती, क्योंकि फार्मूला है आपका वर्ष के अंत की पूंजी प्लस आहरण पर ब्याज माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस वर्ष के प्रारंभ की पूंजी। इतना आपको अगर ज्ञात हो गया है तो आसानी से वर्ष के दौरान कितना लाभ हुआ ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं।